1989 तोंगशान तलवार के उन्नयन की आवश्यकताएं। एल्डबाई के पास सब कुछ होने से पहले झांग हुआन की असली पहचान की रिपोर्ट करने का समय नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप यह बड़ी गलतफहमी हुई। जैसे कमरे में कोई भी नहीं जानता था कि यह अविश्वसनीय प्रतिभा जिसने भगवान की तलवार के इरादे को समझ लिया था, वह एक मुख्य शिष्य नहीं था, न ही एक आंतरिक शिष्य था, न ही कोई बाहरी शिष्य। अरे, वह संप्रदाय का शिष्य नहीं था। खैर, इसने निश्चित रूप से चीजों को अजीब बना दिया। एक व्यक्ति जो संप्रदाय का शिष्य भी नहीं था, उसने संस्थापक की तलवार की मंशा को समझ लिया था और आंतरिक शिष्यों से ऊपर की ओर सभी को पटक दिया था। हान जियानक्यू, एल्डहे और अन्य लोगों के चेहरे चमकीले लाल हो गए क्योंकि उनकी सांसें थोड़ी उखड़ी हुई थीं। वे विचार कर रहे थे कि क्या मौके पर ही गायब होना संभव है। यह क्या बकवास था। अगर दूसरों को यह बात पता चली तो वे पूरी तरह से अपमानित होंगे। क्या तुम सच में एक दिन के लिए हमारे संप्रदाय में रहे हो? इसके अलावा, आपने बड़ी तलवार से गुजरते हुए भगवान की तलवार के इरादे को समझ लिया। बड़े वह रोने की कगार पर थे। वह 30 से अधिक वर्षों से तलवार के इरादे की गहराई को समझने के लिए पहाड़ के द्वार के बाहर खड़ा था, केवल शायद ही कोई उन्नति करने के लिए। दूसरी ओर, यह युवक चलते चलते इसे समझने में कामयाब हो गया था। क्या दुनिया में कुछ ऐसा था जो इससे ज्यादा दर्दनाक था? मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि इसने मुझे कई सांसें ली। झांग हुआ ने जवाब दिया। बड़े उसने तुरंत महसूस किया कि उसके चारों ओर सब कुछ अंधेरा हो रहा है। ऐसा लगता है कि भगवान की तलवार का इरादा कुछ ऐसा नहीं है जिसे समय के साथ समझा जा सकता है। हान जियानक्यू ने एल्डर के चेहरे पर उजाड़ नजर आने पर सांत्वना दी, जिसके बाद उन्होंने झांग हुआन की ओर रुख किया और कहा, यह तथ्य कि आपने भगवान की तलवार के इरादे को समझ लिया है, इसका मतलब है कि आप हमारे संप्रदाय के अगले नेता हैं। एक तरह से, यह अच्छा है कि आप शिष्य नहीं हैं। इस क्षण से, आप हमारे संप्रदाय के मुख्य बुजुर्ग होंगे, और आप एक के सभी विशेषाधिकारों का आनंद लेंगे। आरोही बादल तलवार मंडप। आरोही बादल तलवार भगवान मंडप बनने में सक्षम होगा या नहीं, उससे पहले के युवक पर निर्भर नहीं था। स्वाभाविक रूप से, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह युवक को इस तरह जाने दे सके। युवक अभी तक शिष्य नहीं था, लेकिन उसे आंतरिक शिष्यों या मुख्य शिष्यों के बीच रखना स्पष्ट रूप से अनुचित था। आखिरकार, जिसने पंथ के 5 सबसे मजबूत विशेषज्ञों को हरा दिया था, वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे तलवारबाजी सिखाने के योग्य हो। चूंकि ऐसा ही था, वह युवक को मुख्य बुजुर्ग का पद भी प्रदान कर सकता था। ऐसी स्थिति के साथ, उनके लिए भविष्य में संप्रदाय के नेता के रूप में सफल होना आसान होगा। कोर बुजुर्ग। झांग शुआन थोड़ा स्तब्ध था। मैं ऐसे ही आरोही बादल तलवार मंडप का मुख्य बुजुर्ग बन गया हूँ। वास्तव में, बेशक, सुरक्षा चिंताओं के कारण, यह कुछ समय के लिए मांद भूमिका होगी। हम इस मामले की घोषणा तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आपकी साधना उच्च अमर क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाती। हान जियानक्यू ने उत्तर दिया। अभी कुछ देर पहले ही पता चला था कि एक जीनियस ने भगवान की तलवार की मंशा को समझ लिया था। यदि एक छद्म अमर क्षेत्र के किसान को अचानक मुख्य बुजुर्ग के पद पर पदोन्नत किया गया था, तो क्या यह पूरी दुनिया को यह बताने जितना अच्छा नहीं होगा कि यह व्यक्ति वही प्रतिभाशाली था? इस प्रकार, हालांकि यह कुछ असुविधा ला सकता है, फिर भी कुछ समय के लिए कम प्रोफाइल बनाए रखना सबसे अच्छा था। यदि हाँ, तो क्या मैं बड़ों की पुस्तकालय तक पहुंच सकता हूं? झांग हुआन ने पूछा। वह मौजूदा व्यवस्थाओं से बिल्कुल ठीक था, आखिर उन्हें सुर्खियों में रहना पसंद नहीं था। जब तक वह जो कुछ भी चाहता था वह प्राप्त कर सकता था, बाकी महत्वहीन था। बेशक, हान जियानक्यू ने उत्तर दिया। यह आपका एल्डर टोकन है। आपका नाम उस पर अंकित नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आभा उस पर अंकित कर दी है, इसलिए आप अभी भी मुख्य बुजुर्गों के लिए उपलब्ध किसी भी सुविधा का उपयोग करने में सक्षम होंगे। साथ ही, आप संप्रदाय में उपलब्ध संसाधनों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से, मुझे आपसे कहना होगा कि आप उनका व्यर्थ उपयोग न करें। धन्यवाद, संप्रदाय नेता हान। झांग हुआ ने खुशी से एल्डर टोकन प्राप्त किया। इसके साथ, वह सच्चे अमर क्षेत्र साधना तकनीक नियमावली को इकट्ठा करने और एक और सफलता के लिए सफलतापूर्वक प्रयास करने में सक्षम होना चाहिए। जब तक वह स्वर्गीय सच्चे अमर क्षेत्र तक पहुंच सकता है, तब तक वह उच्च अमरों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने में सक्षम होगा, इस प्रकार उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनुमति देगा। आमतौर पर, प्रत्येक बुजुर्ग को अपना स्वतंत्र निवास आवंटित किया जाता है, लेकिन आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, हमें आपसे कुछ समय के लिए अपने वर्तमान निवास को सहन करने के लिए कहना होगा, हान जियानक्यू ने अजीब तरह से कहा। यह देखते हुए कि यह उनका भावी संप्रदाय का नेता था,
इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य था। यह ठीक है, इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, झांग जुआन ने शांति से उत्तर दिया, मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। यदि उसे किसी बुजुर्ग का निवास आवंटित किया जाता है, तो यह उसकी पहचान की घोषणा करने से अलग नहीं होगा। किसी का ध्यान न खींच पाना उसके लिए मुश्किल होगा। इस मुद्दे से निपटने के बाद हान जियानक्यू ने यह कहने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, चूंकि आप एक प्रमुख बुजुर्ग हैं, मुझे आशा है कि आप आंतरिक शिष्यों और मुख्य शिष्यों के ईथर हॉल में अक्सर प्रवेश करने से बच सकते हैं। झांग शुआन ने सकारात्मक सिर हिलाकर जवाब दिया। कोंगशी द्वारा दिए गए टोकन के साथ उसके पास खेती के संसाधनों की कमी नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से उसे अब उन आंतरिक शिष्यों और मूल शिष्यों से धन अर्जित नहीं करना पड़ेगा। मैं तब अपनी छुट्टी ले रहा हूँ। वो सब पूछने के बाद जो पूछा जाना था, झांग जुबान मुड़ा और एल्डर काउंसिल से बाहर चला गया। एल्डर बाय ये जल्दी से उनके साथ उनके आवास तक वापस जाने के लिए उनका पीछा किया। जैसे ही झांग जुबान ने कमरे से बाहर निकला, परिवेश अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया। एक भी व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा या बिल्कुल भी नहीं हिला। यह कुछ समय पहले था जब एल्डर ने आखिरकार हान जियानक्यू की ओर रुख किया और कहा, संप्रदाय के नेता हान, यह देखते हुए कि झांग हुआन ने भगवान की तलवार के इरादे को समझ लिया है, उसे खेती करने के लिए तलवार के इरादे के महल में ले जाना सबसे अच्छा होगा। इस तरह वह अपनी खेती को तेजी से आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। इसके लिए वह पहले ही शर्तें पूरी कर चुके हैं। पर तुमने क्यों? तलवार के इरादे का महल आरोही बादल तलवार मंडप का सबसे मायावी स्थान था। संप्रदाय के नेताओं की पीढ़ियों ने अर्ध देवत्व क्षेत्र में एक सफलता प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर अपने तलवार के इरादे को शांत कर दिया था। चूंकि झांग हुआ ने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया था, इसलिए यह एक सौदा था कि वह संप्रदाय का नेता बन जाएगा। इस प्रकार उनकी प्राथमिकता युवाओं को अपनी खेती को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, और ऐसा करने का सबसे सीधा रास्ता निस्संदेह पैलेस ऑफ स्वॉर्ड इंटेंट था। लेकिन हान जियानक्यू ने इस मामले को बिल्कुल भी क्यों नहीं उठाया? तलवार के महल में संग्रहित इरादे हमारे संप्रदाय के पूर्ववर्ती नेताओं के कीमती तलवार के इरादे हैं। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनसे सीखने और खुद को संयमित करने के लिए हैं। यह वास्तव में सामान्य काश्तकारों की वृद्धि को बढ़ाएगा। लेकिन हान जियानक्यू के होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई और उसने आगे बढ़ना जारी रखा। झांग हुआ ने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया है, और यह संभव है कि तलवार चलाने की उनकी अवधारणा हमारे पूर्ववर्तियों की तुलना में उच्च स्तर पर पहुंच गई हो। मुझे डर है कि अगर वह तलवार के इरादे के महल में प्रवेश करता है, तो न केवल वह कुछ भी नहीं सीखेगा, वह अनजाने में जगह को नष्ट भी कर सकता है। उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमारे पूर्ववर्तियों की गरिमा को बनाए रखना सबसे अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बड़े उसकी भौहें ऊपर उठी हुई हैं। हान जियानक्यू ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। वह साथ ही हर किसी को चुनौती देने के लिए इधर उधर गया था जिसे उसने देखा था। यदि वह तलवार के इरादे के महल की ओर जाता है और पूर्ववर्तियों को सीखने के बजाय उन्हें चुनौती देता है, तो उनके पूर्ववर्तियों की गरिमा का क्या होगा? यह सौभाग्य की बात थी कि संप्रदाय के नेता हान ने चीजों को ठीक से सोचा था, अन्यथा यदि कोई दुर्घटना हुई तो वे अपने पूर्ववर्तियों का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। एल्डर हे और एल्डर चाओ, यहाँ तक संप्रदाय भी अब सुरक्षित नहीं हो सकता है। नजर रखने और झांग जुबान की देखभाल करने के लिए मुझे आप दोनों को परेशान करना होगा। उन्होंने यहाँ पहुँचने के एक दिन बाद ही भगवान की तलवार की मंशा को समझ लिया है, इसलिए मेरा मानना कि संप्रदाय की महिमा को बहाल करने की कुंजी हो सकती है। यदि वास्तव में ऐसा होता है, तो हम ईथर हॉल के समान एक अस्तित्व बन सकते हैं, जो अन्य 5 संप्रदायों से ऊपर है। हान जियानक्यू ने उत्तेजित स्वर में कहा। जबकि झांग जुबान एक इंसान के रूप में बहुत विश्वसनीय नहीं लग रहा था, उसकी ताकत वास्तव में दुर्जेय थी। तलवार चलाने की उनकी महारत उनके और छोड़े गए महाद्वीप पर किसी और से बहुत ऊपर थी। जब तक वह अपनी साधना को बाकी लोगों के समान स्तर तक आगे बढ़ा सकता था, तब तक यह संभावना थी कि आरोही बादल तलवार मंडप भगवान चरित्र के अन्य आधे भाग को देवताओं के हॉल से छीन लेगा और 6 संप्रदायों से ऊपर उठो। कोई कह नहीं रहा था कि यह ईथर हॉल और हॉल ऑफ गॉड्स को भी पार कर सकता है। संभावनाएं अनंत थीं। आश्वस्त रहें, संप्रदाय नेता हान, एल्डर हे और एल्डर चाओ ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। संप्रदाय के लिए वे झांग जुबान की मदद करने और उसकी रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। डैन शियाओटियन के निवास पर लौटने के बाद
झांग हुआन ने जल्दी से डैन शियाओटियन और बाई रुवानिकिंग की तलवारबाजी को देखा और अपने कमरे में लौटने से पहले उन्हें कुछ संकेत दिए। उन्होंने अपनी कलाई की एक झिलमिलाहट के साथ कोंगशी के टोकन को बाहर निकालने से पहले क्षेत्र के चारों ओर एक अलगाव अवरोध स्थापित किया। स्वामित्व का दावा करने के लिए उसने टोकन पर खून की एक बूंद टपका दी। जल्द ही उसे टोकन के असली उद्देश्य का पता चल गया। उसने जो सोचा था उसके विपरीत, यह टोकन एक ईथर टोकन नहीं था, इसलिए वह इसके माध्यम से ईथर हॉल में प्रवेश नहीं कर सका, बल्कि यह किसी प्रकार का प्रतीक चिन्ह था। इसके साथ, यदि वह बाहर के किसी भी ईथर हॉल में प्रवेश करता है, तो वह बिना कोई पैसा खर्च किए ईथर हॉल से किसी भी संसाधन को स्वतंत्र रूप से खरीद सकता है। दूसरे शब्दों में, यह एक काले कार्ड की तरह था कि वह 1% का भुगतान किए बिना बार बार स्वाइप कर सकता था। कोंगशी यकीनन उदार था। मुझे इसे आजमाना होगा जब मैं अंत में आरोही बादल तलवार मंडप को छोड़ दूंगा। झांग हुआन ने सोचा कि उसने इसे अपने भंडारण की अंगूठी में वापस रखा है। आरोही बादल तलवार मंडप के भीतर बाहरी ईथर हॉल तक पहुंचना संभव था, इसलिए अंतहीन क्रेडिट के लाभों का आनंद लेने के लिए उसे क्षेत्र छोड़ना होगा। कार्ड को वापस अपने स्टोरेज रिंग में रखने के बाद, झांग जुवान ने अपनी कलाई को हिलाया और टोंगशान तलवार को बाहर निकाला जो हान जियानकियू ने उसे दी थी। जैसे ही तलवार दिखाई दी, आसपास की जगह में तुरंत हल्की दरारें दिखाई देने लगी। यह ऐसा था जैसे दुनिया का ताना बाना तलवार से निकलने वाली जबरदस्त ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता, जिससे ऐसा लगता है जैसे इसे फाड़ा जा रहा है। जैसा कि स्वर्गीय उच्च अमर कलाकृतियों से अपेक्षित था, इसकी शक्ति वास्तव में दुर्जेय थी। तोंगशान तलवार ने ठंड से वार किया। भाई, यह हान जियानकियू के आदेशों के तहत है कि मैं अनिच्छा से तुम्हारे साथ आया हूँ। आप अभी भी मुझे वश में करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपनी ताकत बर्बाद न करें। इसके अलावा, बेहतर होगा कि आप मुझे बिना किसी कारण के बाहर न लाएं, नहीं तो मुझे डर है कि मैं अपना आपा खो दूंगी और आपको मार दूंगी। यह महसूस किया गया कि यह एक स्वर्गीय उच्च अमर कलाकृतियों के लिए अपने आप के रूप में एक छद्म अमर क्षेत्र बालक को स्वीकार करने के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। तुम मुझे मारोगे? झांग हुआन हंसी में फूट पड़ा। उसने अपनी उंगली को तोंगशान तलवार के ब्लेड पर हल्के से थपथपाया और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप ओयांग किंगफेंग द्वारा जाली थे, जो कि फोर्सेन महाद्वीप पर तीसरा सबसे बड़ा लोहार है ना? वास्तव में, तोंगशान तलवार ने गर्व से उत्तर दिया। ओयांग किंगफेंग फोर्सेन महाद्वीप का एक प्रसिद्ध लोहार था, और उसके द्वारा बनाए गए हथियारों की बहुत मांग शीर्ष क्षेत्रों के लोगों द्वारा की जाती थी। अपने पूरे जीवन में, उन्होंने 7 उच्च अमर कलाकृतियों को गढ़ा था, इस प्रकार अपने क्षेत्र में एक किंवदंती बन गए। यह ठीक इसी वजह से था कि टोंगशान तलवार को अपनी उत्पत्ति पर बेहद गर्व था। ओयांग किंगफेंग की तलवार फोर्जिंग तकनीक वास्तव में दुर्जेय है। उन्होंने आपको बनाने के लिए अपनी बेहतर फोर्जिंग तकनीकों का उपयोग करके दुर्लभ जुआनयांग धातु और ओशनबेड हुआन क्रिस्टल को एक साथ जोड़ा। हालांकि, यह देखते हुए कि आपको बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कितनी मूल्यवान है, क्या आपको यह खेदजनक नहीं लगता कि आप केवल स्वर्गीय उच्च अमर स्तर तक कैसे पहुंचे? झांग हुआन ने पूछा। उनके सामने तलवार बनाने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग किया गया था, वे फोर्सेन महाद्वीप पर अविश्वसनीय रूप से कीमती थे, और फोर्जिंग विधि भी सरल थी। पर्याप्त भाग्य के साथ, एक मौका था कि अंतिम उत्पाद अर्ध देवत्व तक पहुंच गया होगा। यह ईमानदारी से एक बड़ी अफसोस की बात थी कि यह केवल स्वर्गीय उच्च अमर स्तर तक पहुंच गया था। केवल स्वर्गीय उच्च अमर स्तर तक पहुंचे। क्या आप जानते हैं कि पूरे महाद्वीप में केवल कुछ मुट्ठी भर अर्ध दिव्य कलाकृतियां मौजूद हैं? अर्ध देवता कलाकृतियों को बनाने के लिए आवश्यक शर्तें इतनी चरम हैं कि सफल होना लगभग असंभव है। मुझे बहकाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। तोंगशान तलवार ने उपहास किया। अगर आपको लगता है कि आप कुछ ही शब्दों में मुझे जीत सकते हैं, तो परेशान न हो। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तोंगशान तलवार के टियर की एक कलाकृति का अपना गौरव था, इसलिए यह आसानी से किसी को भी अपना स्वामी नहीं मानती थी। यहाँ तक इसके पिछले गुरु ने अंततः इसकी मान्यता प्राप्त करने से पहले बहुत कुछ किया था। बेगुल, तुम सच में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह एक तथ्य बता रहा है। आपको बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और फोर्जिंग विधि को देखते हुए, आपके अर्ध दिव्यता हथियार बनने की संभावना लगभग 10% है, और यह इस धारणा के तहत है कि स्थितियां सही हैं। झांग हुआ ने एक बेपरवाह कंधे से कंधा मिलाकर जवाब दिया। लेकिन मेरे साथ, जब तक मैं यह करूंगा, मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि आप असफलता के 0% अवसर के साथ अर्ध देवत्व क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होंगे।
आप बहुत आत्मविश्वासी लग रहे हैं। जरूर, मैं सुनूंगा कि तुम्हारे मन में क्या है। तोंगशान तलवार ने ठंड से जवाब दिया। स्पष्ट रूप से झांग हुआन में कोई विश्वास नहीं था। यदि किसी हथियार के लिए अर्ध दिव्यता तक पहुंचना इतना आसान होता, तो फोरस्केन महाद्वीप पर उनमें से इतने कम नहीं होते। यहाँ तक शक्तिशाली हान ज्यानकियू भी ऐसा करने में असमर्थ था, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे केवल एक छद्म अमर क्षेत्र का किसान इसे खींच सके। यह बहुत सरल है। झांग हुआ ने अपने तलवार के इरादे को टोंगशान तलवार में डालने से पहले अपनी उंगली की नोक पर केंद्रित किया। यह देवताओं की तलवार की मंशा थी जिसे उसने समझ लिया था। तलवार के इरादे के पीछे की गहरी अवधारणा को महसूस करते हुए टोंगशान तलवार को लगा जैसे इसे देवताओं ने चूमा हो। यह एक गहन लेकिन गर्म अनुभूति थी। वह चकित होकर चिल्लाया, तुमने देवताओं की तलवार की मंशा को समझ लिया है। वास्तव में आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक तलवार चलाने वाला जिसके पास भगवान की तलवार की मंशा है, वह देवताओं का भी विरोध करने की शक्ति रखता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको देवताओं की तलवार के इरादे से पोषण देता हूँ, तो आप अर्ध दिव्यता तक पहुँचने की कितनी संभावना रखते हैं, झांग हुआ ने कहा। यदि एक उच्च अमर स्तरीय तलवार उच्च लोकों में आगे बढ़ना चाहती है, तो तलवार के इरादे से पोषित होने के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था। स्वाभाविक रूप से इसके लिए शक्तिशाली देवताओं की तलवार के इरादे से बेहतर तलवार का इरादा नहीं था।